इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दिफ़ा क्यों नहीं किया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहाबी हज़रात ये इश्काल और एतराज़ करते हुए नज़र आते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दिफ़ा क्यों नहीं किया। ये कहना बिल्कुल गलत है कि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा का दिफ़ा नहीं किया। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलवार नहीं निकाली, जंग नहीं शुरू की, लेकिन मुखालिफत की थी। सुलैम इब्न कैस के जो इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबियों में से थे, वो फरमाते हैं कि जब आग और लकड़ियाँ लेकर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दर पर दुश्मन हाजिर हुए और आग लगा दी तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा दरो दीवार के दरमियान दब गईं। और उसके बाद जब एक चीख निकली और आहो नाला बुलंद किया तो मेरे मौला से ये बर्दाश्त न हुआ और वो अपनी जगह से बुलंद होकर खलीफे दोम के गरेबान पर हाथ डाला और उनके चेहरे पर एक मुक्का मारा। लेकिन उसके बाद आपको ये याद आया कि नहीं, मैंने पैगंबर अकरम से ये अहद किया था कि मुझे जंग नहीं करनी है। लिहाजा आपने इरशाद फरमाया कि अगर मैंने पैगंबर से ये अहद न किया होता कि मुझे जंग नहीं करनी है तो आज मैं तुझे बता देता कि बग़ैर इजाज़त के अली के घर में दाखिल होने का अंजाम क्या होता है। उसके बाद जो वजूहात थीं कि जिसके बिना पर इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुलकर मुखालिफत नहीं की, जंग नहीं की, तलवार नहीं निकाली, उसकी कुछ वजूहात थीं, कुछ असबाब व इलल थे, जिनमें से आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। सबसे पहला सबब जो यह था कि कुछ अफराद पैगंबर के आखिरी दौर में मुसलमान हुए थे और उन्होंने तालीमात इस्लामी को हकीकी माना में हासिल नहीं किया था। यही वजह है कि इमाम ये सोच रहे थे कि अभी इन्होंने तालीमात इस्लामी को हासिल नहीं किया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये इस्लाम से मुतनफ़िर हो जाएं जब इस्लाम यानी मुसलमानों के दरमियान इंतशार हो और ये फिर बुत परस्ती की तरफ ना पलट जाएं। दूसरा सबब जो था वो ये था कि कुछ इमाम के चाहने वाले थे जो हकीकी माना में इमाम को इमाम तस्लीम कर रहे थे। इमाम को ये ख़दशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर जंग कर लूँ और तलवार निकाल लूँ तो मेरे शियों को नुकसान पहुँच जाए और उनको अज़ियतों का सामना करना पड़े। तीसरा सबब ये था कि पैगंबर अकरम के दौर में कुछ अफराद ऐसे पैदा हो गए थे कि जो पैगंबरी और नबूवत का दावा करते हुए नज़र आ रहे थे, जैसे कि मुसैलमा कज़्ज़ाब। लिहाजा इमाम ने देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अभी जंग करूं और इनके मुखालिफत करना शुरू करूं और मुसलमानों के दरमियान इंतशार पैदा हो जाए और दुश्मन जो चाहता है कि मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ हो, इंतशार हो और हम मुसलमानों पर और उनके मरकज़ पर हमला कर दें और फतेह याबी हासिल कर लें। लिहाजा इमाम ने सब्र के दामन को थामा। चौथा सबब जो था वो ये था कि रूमियों ने मुसलमानों के ऊपर पे दर पे तकरीबन 3 हमले कर दिए थे। इमाम को इस बात का ख़दशा था कि कहीं ऐसा न हो कि रूमी जिस फ़िराक़ में हैं, कहीं मेरे हमले के ज़रिए से, मेरी जंग के ज़रिए से, मेरी मुखालिफत के ज़रिए से उनको ये मौका मिल जाए कि मुसलमानों के दरमियान इंतशार पैदा हो जाए, इख्तिलाफ पैदा हो जाए और वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमला कर दें और इस्लाम को कहीं शिकस्त का सामना न करना पड़े। मुसलमानों की यह साजिश थी कि किसी तरीके से इमाम जंग में मुब्तला हो जाएं और तलवार को न्याम से निकाल लें और मुखालिफत खुले आम यानी अलल ऐलान शुरू कर दें, जिसका नतीजा ये होता कि इस जंग के सबब कई मुसलमान कत्ल कर दिए जाते। और उनका मंसूबा ये था कि जब ये मुसलमान कत्ल कर दिए जाएं तो मौला अली पर यह इल्ज़ाम लगाया जाए कि इन्होंने हुकूमत की खातिर मुसलमानों को कत्ल करवा दिया, जिसके नतीजे में ये भी मुमकिन था कि शायद जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कत्ल कर दिया जाए और उसका इल्ज़ाम भी इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर डाल दिया जाए। हुकूमत को हासिल करने के लिए इन्होंने अपनी शरीक हयात का भी लिहाज नहीं किया और उनको भी कत्ल करवा दिया। जैसा कि तारीख़ में मौजूद है, जब माविया ने अम्मार को कत्ल कराया तो माविया ने आपस में मशवरा शुरू किया, किसी तरीके से ये बात आम कर दें और मशहूर कर दें कि अम्मार को जनाब इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कत्ल कराया है।